गवर्नमेंट जब नोट छापती है तो आपके बैंक में पड़ा पड़ा पैसा कम हो जाता है। जो पैसा आज है आपके पास और एक साल के बाद पैसा है, वो दोनों इक्वल नहीं है, फर्क है उन दोनों में। आज जो पैसा आपके पास 1 लाख है, वो जितनी चीजें बाय करेगा, कल को 1 साल के बाद जो 1 लाख पैसा है वो उतनी चीजें बाय नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीजें महंगी हो जाती हैं, बाइंग पावर पैसे की कम हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट नोट छाप देती है, क्योंकि इन्फ्लेशन हो जाती है। इस वजह से पैसा बैंक में रखना बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है, बैड इन्वेस्टमेंट है पैसे को बैंक के अंदर रखना। तो फिर क्या करें? आप कहते होंगे यार अदनान साहब तुसी आके भाषण तो दे देंगे हो, लेकिन इन्वेस्ट कितने करिए? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम यार प्लॉट लेके रख लें, इतने पैसे नहीं है कि हम को बड़ा बिजनेस लेके रख लें, इतने पैसे नहीं है कि बहुत सारा गोल्ड बाय करें। तो फिर क्या करें? हमारे पास तो 5,000 बचता है, 4,000 बचता है, 1 लाख बचता है, 2 लाख बचते हैं। क्या करें इसका हल ये है कि आप शेयर मार्केट में शेयर बाय करना शुरू कर दो। शेयर क्या होता है? शेयर ये होता है यार कि जैसे शेयर को क्या मतलब क्या है? शेयर का हिस्सा कहते हैं इसको। जैसे एक प्लाट है ना भाई, 5 मरले का प्लाट है, उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी उस प्लाट की? उस प्लाट की टोटल वैल्यू आपकी होगी, अज्यूम करें कि 50 लाख थी, और उस प्लाट के अज्यूम करें कि 10 भाईवाल थे, तो प्लाट की वैल्यू कितनी होगी? पर भाईवाल के हिस्से कितना शेयर आया? 5 लाख। इसी तरह जो बिजनेस है ना, वो जब उसकी वैल्यूएशन करते हैं स्टार्ट में कि यार बिजनेस कितने दा साडा, कितनी क्या वैल्यू है इस कंपनी की, उस कंपनी के जो वैल्यू है ना उसके हिस्से बना दिए जाते हैं। 10 डॉलर के, 10 रुपए के हिस्से बना दिए जाते हैं, और वो हिस्से को हम कहते हैं शेयर। मेरी बात समझ गए? अब वो शेयर अगर कंपनी आपको 10 रुपए का शेयर 10 रुपए का दे तो उसे कहते हैं यार शेयर एट पार बिका, यानी जितने का शेयर थी उन्हें खरीद लिया। लेकिन कभी वो महंगा बेच दिए, कभी वो सस्ता बेचती। महंगा बेचे इसका मतलब है प्रीमियम पे बेचा, सस्ता बेचे इसका मतलब डिस्काउंट पे बेचा। अब मेरी बात समझे? सादा सी बात मैं आपको समझाता हूँ। ये कहाँ से बाय होते हैं भाई शेयर? एवं गल बात कर रहे हो, कितों बाय होते हैं? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, स्टॉक एंड एक्सचेंज कमीशन की वेबसाइट पे ब्रोकर होंगे भाई, वो ब्रोकर अप्रूव होते हैं। कहाँ से? स्टॉक एक्सचेंज कमीशन से, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से अप्रूव होते हैं। बड़े बड़े उन्होंने पैसे दिए होते हैं उन्हें एज ए एडवांस, एज ए वो जो होती है ना, बिल्कुल सिक्योरिटी जमा कराई होती है, इसलिए नास नहीं सकते, वो भज नहीं सकते। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो जब भाग नहीं सकते तो फिर इसका मतलब उन पे हम काफ़ी हद तक ट्रस्ट किया जा सकता है उनके ऊपर। वो क्या करते हैं? वो कंपनी के बिटवीन और आपके बिटवीन एक ब्रोकर का काम करते हैं, बाइंग सेलिंग में हेल्प करते हैं आपको शेयर की। अब वो कंपनी ने तो शेयर बेच दिए होते हैं, तो कंपनी तो नहीं होती, उधर कौन होता है? दूसरी साइड पे भी कोई आप जैसा बंदा शेयर होल्डर होता है जो शेयर बेचना चाहता है और आप शेयर खरीदना चाहते हैं। दो बंदों के बिटवीन वो एक बाइंग सेलिंग की हेल्प करते हैं। जैसे आप रियल स्टेट में जाएं तो आप रियल स्टेट एजेंट को लेके जाते हैं ना, वो बाइंग सेलिंग में हेल्प करता है, ओनर और बायर के बीच में। इसी तरह ब्रोकर बाइंग और सेलिंग में हेल्प करता है आपकी बाइंग और सेलिंग में। आपने उस स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की साइट पे जाके ब्रोकर लिस्ट देख लेनी है। उस ब्रोकर लिस्ट में कोई भी आपके सिटी मुताबिक जो ब्रोकर आपको समझ आ रही है उसको सिलेक्ट करके, उसका नंबर उधर दिया, उसको कॉल करें, उसके ऑफिस को विजिट करें। बाकी सारा काम वो खुद ही करवा देता है आपको फॉर्म फिल करा देगा, आपका आईडी कार्ड की कॉपी ले लेगा, सारा काम उसने आपको करवा देना है, और उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन दे देगा और उसका लॉगिन और पासवर्ड दे देगा। इसी तरह एक आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन दे देगा, उसका लॉगिन और पासवर्ड दे देगा। मेरी बात समझ? वहां से आप बाइंग और सेलिंग करेंगे, सिंपल सा काम है। अब आपने जो सेविंग आती है ना, जो भी सेविंग आपके पास आ रही है, आपने उसको पकड़ के जितना भी आपने फिक्स आपने सोच लिया है वो आप उसको इन्वेस्ट करते जाएं, उसके शेयर बाय करते जाएं, अच्छी कंपनी के शेयर। अब अच्छी कंपनी की डेफिनेशन भी मैं आपको बताता हूं। अच्छी कंपनी क्या होती है? अच्छी कंपनी वो होती है जो हर साल प्रॉफिट कमा रही, हर साल उसकी सेल में ग्रोथ हो रही है, हर साल उसकी जो रिजल्ट है वो अच्छे आ रहे हैं, कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम हर वक्त इंप्रूवमेंट होती जा रही है उसके अंदर। कभी मार्केट डाउन भी हो जाती है, कभी लॉस भी हो जाता है, लेकिन हमने उसमें इन्वेस्ट करना है जो रेगुलर प्रॉफिट दे रही है कंपनी, जिसकी सेल में रेगुलर ग्रोथ आ रही है, कंपनी सेल बढ़ती जा रही है। अब वो जो ब्रोकर जो आपको एप्लीकेशन देता है ना, उस पर जब डबल क्लिक करते हैं तो एक उसका कंपनी का आउटलुक खुल जाता है। उसके ऊपर बताया होता है 5-5 साल के कंपैरिजन दिए होते हैं कि पिछले 5 साल में इसकी सेल कितनी थी, देखें सेल बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। पिछले 5 साल में इसका प्रॉफिट कितना था, देखें प्रॉफिट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। पिछले 5 सालों में पर शेयर जो एक शेयर आपने बाय किया उसमें प्रॉफिट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, ये आपने चेक करना है।
प्राइस अर्निंग रेशो आपकी क्या कैसी है कंपनी के शेयर जो प्राइस है, यानी जो शेयर की वैल्यू, यानी पता चले कि तुम 10 रुपए का लिया शेयर और वो अगले 5 साल भी 10 रुपए का हो, ऐसी कंपनी चुल्हे च मारना सी। ऐसी कंपनी नहीं चाहिए हमें ऐसी कंपनी चाहिए जिसका 10 रुपए का शेयर लिया है 5 साल पहले, तो अब 100 का नहीं तो 80 का तो हुआ हो अभी तक बढ़ के, यानी वैल्यू इंक्रीज हुई हो उसकी शेयर की। देखिए शेयर प्राइस वैल्यू इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही, या उधर ही रुका हुआ है। जिस कंपनी का शेयर उधर ही रुका हुआ है पिछले 5 साल, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई यहाँ मैनेजमेंट फ्रॉड कर रही है, या वो डिविडेंड नहीं दे रही कंपनी, या शेयर मार्केट का ट्रस्ट नहीं है, कोई ना कोई उसके अंदर मसला है। कंपनी का शेयर बढ़ना चाहिए पिछले 5 साल में, वो शो करता है कि ग्रोथ है, इन्वेस्टर का ट्रस्ट शो करता है। वो कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसको देखे कि इसकी कोई फ्यूचर भी है, कोई स्कोप भी है, और उन कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्ट करें। अब शेयर को हमने बाय कब करना है, क्या वो हाई प्राइस पे बाय करना है या लो पे करना चाहिए, आप मुझे बताओ। शेयर को कोई प्लाट लेते हो महंगी कीमत पे बाय करना चाहिए उसको, या सस्ती कीमत पे बाय करना चाहिए ना। और सस्ती कीमत का कैसे पता चलता है कि ये सस्ता है या महंगा है, उसकी प्राइस अर्निंग रेशो से पता चलता है। अगर शेयर की प्राइस अर्निंग रेशो कम है, इसका मतलब है वो सस्ता है, यानी कि वो अपनी प्राइस से सस्ता है, यानी कमा ज़्यादा रहा है शेयर, प्राइस में अभी उतना इम्पैक्ट उसका नहीं आया। डिविडेंड सही दे रहा है लेकिन प्राइस अभी उतनी नहीं बढ़ी। इन चीज़ों से पता चलता है यार कंपनी का शेयर सस्ता है। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पे लोग बहुत ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करी जा रहे होते हैं, तो शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है कुछ कंपनियों का, ऐसा भी हो जाता है। और उनमें फिर हमें देखना पड़ता है कि यार उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, क्योंकि प्राइस फिर हमने देखना होता है कि क्या आगे भी लोग इस पर ट्रस्ट करते जाएंगे या सिर्फ ये टेम्परेरी ट्रस्ट है। प्राइस अर्निंग रेशो एक कंपनी की अगर कम है और कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी जा रही है, सेल बढ़ी जा रही है, डिविडेंड बढ़ी जा रहा है, हर चीज जबरदस्त जा रही है, इसका मतलब शेयर सस्ता है। इसकी प्राइस आगे अगर इसमें सेक्टर में ग्रोथ हुई तो लोग आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इस शेयर को उठाएंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि रिटर्न आता है ना। अब शेयर पे आपको डिविडेंड मिलता है। कुछ कंपनियां 6 माह के बाद पैसों का चेक भेज देती हैं आपको, कुछ कंपनियां 1 साल के बाद पैसों का चेक भेजती हैं, कुछ कंपनियों का 6%, 2%, 5%, 7%, 10% तक डिविडेंड कंपनियां देते हैं। देखिए जो सी अच्छी डिविडेंड दे रही है और जिसकी प्राइस रेशो कम है, जिसमें आगे ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन कंपनियों में आप इन्वेस्ट करें। सिंपल तो है ना, कोई मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अच्छा वो ब्रोकर जो होता है ना, वो कहता है स्टार्ट में मुझे कुछ पैसे दे दो 1-1.5 लाख, ताकि मैं देखूं कि तुम सीरियस भी हो कि नहीं। वो कहता है कि पहली जो बाइंग करो वो 1-1.5 लाख से करो ताकि पता चले तुम सीरियस भी हो कि नहीं। तो पहली दफ़ा आपको 1-1.5 लाख देना पड़ता है, देना नहीं पड़ता, वो शेयर दे देंगे ने तानू, फ्री च नहीं तुम देंगे, मेरी गल समझ रहे ना। उसके बाद आप चाहे 10,000 भेजो, 20,000 भेजो, 50,000 भेजो, लाख भेजो, 2 लाख भेजो, जितने के आप भेजो आपके अकाउंट में आ जाते हैं, उससे आप बाइंग और सेलिंग कर लेते हो। अब ये सारी चीज़ें सिंपल था, हर महीने बाय करते जो क्या जाता है। अब वही पैसे अगर आपके पास बैंक में पड़े तो ज़ाया हो रहे हैं, कम हो रहे रेट। शेयर या बिजनेस ग्रो करेगा, तरक्की कर रहा है, पैसे कमा रहा है, वो पैसा जब पैसे से पैसा कमाएगा तो आपका वैल्यू भी बढ़ेगी, ऊपर से आपके डिविडेंड बिल्डअप होते जाएंगे। मेरी बात समझना, सिंपल सा तरीका होता है। और डॉलर का से एवरेज करते जाओ। डॉलर का से एवरेज क्या होती है कि एक दफ़ा बाय ना करो, उसको हर दिन या हर 2 दिन के बाद थोड़े थोड़े करके बाय करते जाओ। उससे ये होता है कि जो प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रही होती है ना, वो आपकी कवर अप हो जाती है। यानी कभी आपने महंगा बाय कर लिया एक दिन, फिर सस्ता कर लिया, फिर महंगा, फिर सस्ता, महंगा, सस्ता, वो एवरेज आउट होकर एक अच्छा प्राइस आपको मिल जाता है। इसे कहते हैं डॉलर कास्ट एवरेज। तो आप इसको कहोगे रुपी कास्ट एवरेज कर लोगे आप इसको। वो अगर आप शेयर को एक इंटरवल में एक कंसिस्टेंट पेमेंट से बाय करते जाओगे तो आपकी जो फ्लक्चुएशन आ रही है ना मार्केट की, वो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी। और लॉन्ग टर्म में होता है शेयर की इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं ना, या आप इस सोच के साथ करते हैं यार 5 साल स्टॉक मार्केट बंद भी हो जाएगी तो तब भी मैं पैसा नहीं निकालूंगा इससे, इस सोच के साथ ऐसे बिजनेस में करोगे 5 साल स्टॉक मार्केट नहीं भी आती तो इस कंपनी में मेरा पैसा लगा, मैं इसका ओनर बनाऊंगा, मैंने इस बिजनेस का एक हिस्सा शेयर बाय कर लिया। जैसे आपका कोई बैंक है, आपने उसका शेयर बाय किया, मतलब आप उसके ओनर बन गए एक हिस्से के। अगर उसके करोड़ों हिस्से हैं तो उसमें से कुछ जितना पैसा आपने लगाया उतने हिस्से के आप ओनर बन गए हो। यानी कि आप मालिक बन जाते हो, बिजनेस खरीदते हो आप शेयर के साथ। इसे कहते हैं शेयर की बाइंग सेलिंग। उसके अंदर ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं होती कि हर वक्त ट्रेडिंग करते रहें, ट्रेडिंग की जरूरत नहीं होती। अच्छी कंपनी की रिसर्च करके, देख के, समझ के उसके अंदर शेयर खरीद लो। उसके बाद टेंशन ना लो, प्राइस कम होता है ज्यादा होता है टेंशन नहीं लेनी,
क्या टेंशन है यार प्राइस का मुझे। अब आपके पास कोई बंदा आता है, आपने 10 लाख का कर लिया, कोई कहने 5 लाख ले लो, आप बेचते हो? नहीं बेचते ना, तो फिर शेयर आप सस्ता होगा तो क्यों बेचोगे, बढ़ेगा तो बेचेगा ना। तो इससे दो फायदे होते हैं, एक तो कंपनी डिविडेंड देती है, आपको चेक आ जाता है 6 माह के बाद, साल के बाद चेक रिसीव हो जाता है एक तो आपको। और दूसरा फायदा क्या होता है आपको, दूसरा फायदा ये होता है कि प्राइस बढ़ता जाता है शेयर का। तो शेयर के पीछे क्या होता है, कंपनी होती है जिसके आप ओनर हो, उसके एसेट की वैल्यू बढ़ती है, आपके शेयर की वैल्यू बढ़ती है, मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उस कंपनी पे शेयर की वैल्यू बढ़ती है, तो शेयर की प्राइस इंक्रीज होती जाती है। एक तरफ आप डिविडेंड कमाते हो और दूसरी तरफ आपके शेयर की वैल्यू 10 रुपये से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 इस तरह बढ़ती जाती है। इसीलिए जब आप शेयर देखते हो, कुछ शेयर 10 से भी कम होते हैं, कुछ शेयर हज़ारों में भी पहुंचे, 3-3, 4-4 हज़ार में भी शेयर बिकता है, क्योंकि उनकी वैल्यू बढ़ते 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 देखें कहाँ तक पहुंच गई होती है। बस ये सिंपलता है, और कुछ नहीं करना, तो ये काम आप अभी से कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, कोई कमेंट हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।